गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दाखा देवी पीजी कॉलेज लालसोट की ऑनलाइन क्लासेज में मैं जेपी शर्मा इंग्लिश टीचर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हम आज क्लास 12th के ग्रामर के एक टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ईमेल के बारे में पढ़ा था, आज हम लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। लिटरेरी टर्म्स ये अलंकारिक शब्द होते हैं, आपके सिलेबस में नया ही जुड़ा है। इंग्लिश लिटरेचर में इसका रूप बहुत विस्तृत में, लेकिन आपके सिलेबस में 12th क्लास में थोड़ा बहुत दे रखा है इसके बारे में। तो हमने टॉपिक उठाया लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं? देखो, लिटरेरी टर्म्स एक अलंकारिक शब्द होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर हमने सोनेट को लिया है। सोनेट क्या होता है? देखो, Sonnet is a 14 lines poem. Sonnet is a 14 lines poem linked by definite rhyme scheme. कि सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन की कविता होती है जो कि फिक्स बंधी हुई रहती है राइम स्कीम से। हो राइम स्कीम ले और ताल का काम करती है राइम स्कीम इंग्लिश में, तो उससे बंधी हुई रहती है सोनेट। तो सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोइम। सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है जो लिंक्ड जुड़ी हुई रहती है बाय डिफाइंड राइम स्कीम। फिक्स जो राइम स्कीम होती है उससे जुड़ी हुई रहती है। सोनेट इज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। सोनेट को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में बांटा गया है। सोनेट को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पहला है वो इटालियन सोनेट कहलाता है। जो पहले नंबर के है वो है इटालियन सोनेट, जिसको पेट्रांचन सोनेट भी कहते हैं। ये इटालियन सोनेट और इसका दूसरा नाम है पेट्रांचन सोनेट। इसके बाद में दूसरा आता है द इंग्लिश सोनेट एंड द शेक्सपियरियन सोनेट। इसके बाद में आता है इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। इसका नाम इंग्लिश सोनेट भी और शेक्सपियरियन, ये शेक्सपियर जो कविता उसके समय में आया था, और ये इटालियन। तो इटालियन सोनेट का दूसरा नाम है पेट्रांचन सोनेट और इंग्लिश सोनेट का दूसरा नाम है शेक्सपियरियन सोनेट। तो सोनेट को हमने कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में। एक बार और समझो कि सोनेट एक क्या होती है? 14 लाइन की कविता होती है जो कि फिक्स राइम स्कीम से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, जो फिक्स राइम, और इसको हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया। सबसे पहले इटालियन और उसके बाद में पेट्रांचन। इटालियन का ही दूसरा नाम है पेट्रांचन और दूसरी है इंग्लिश सोनेट, जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी बोल सकते हैं। अब इसके बारे में अंदर थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं कि इटालियन सोनेट में क्या होता है और शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है। नंबर 1 आपके आता है इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट देखो 14 लाइन की कविता है, तो 14 लाइन को हम डिवाइड करते हैं। इटालियन सोनेट में क्या होता है कि इटालियन सोनेट में 8 लाइनें अलग बांटते हैं और 6 लाइनें अलग। जो शुरू की 8 लाइनें होते हैं उसको ऑक्टेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। और जो लास्ट की 6 लाइनें होते हैं उसको सेस्टेव बोलते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट, तो इटालियन सोनेट में देखो क्या होता है कि जो फर्स्ट 8 लाइन होती है, फर्स्ट 8 लाइन्स होती है, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेव। जो शुरू की 8 लाइनें होती है उसको ऑक्टेव बोलते हैं, और जो लास्ट की 6 लाइनें होती है, लास्ट की 6 लाइन्स, उसको हम बोलते हैं सेस्टेट। इसको हम बोलते हैं सेस्टेट। शुरू की 8 लाइन को तो हम बोलते हैं ऑक्टेव और लास्ट की 6 लाइनों को बोलते हैं सेस्टेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेट्रांचन सोनेट। इसके बाद में आपको फिर काम में लेते हैं हम शेक्सपियरियन सोनेट को, जिसको हम इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपके इंग्लिश सोनेट, द इंग्लिश सोनेट, जिसका दूसरा नाम है शेक्सपियरियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट। ठीक है, इंग्लिश सोनेट। इसको हमने कैसे डिवाइड करेंगे? 14 लाइन ही इसमें होती है, 14 लाइन ही उसमें होती है, लेकिन इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इसमें क्या होता है कि इसके अंदर 3 क्वार्टन्स होते हैं। इसके अंदर 3 क्वार्टन्स होते हैं। 3 क्वार्टन्स होते हैं जो कि कितने लाइनों के होते हैं? 4-4 लाइनों के। 4-4 लाइनों के 3 क्वार्टन्स होते हैं। ठीक है,
चार चार लाइनों के 3 क्वार्टर्स होते हैं, जो कि कितनी लाइनें हो गई, इसमें 12 लाइनें हो गई। और इसके बाद में 3 क्वार्टर्स होते हैं जो कि 4 4 लाइनों में बटे रहते हैं। और आपके एक होता है कपलेट, एक कपलेट होता है जो कि 2 लाइनों का होता है। आपके एक कपलेट होता है जो कि 2 लाइनों का हो गया। तो ठीक है, 4 4 लाइनों के तो 3 क्वार्टर्स हो गए, और इसके बाद में 2 लाइनों का एक कपलेट होगा। इस प्रकार से इसके हो गए 14 लाइनें। ठीक है, तो इटालियन सोनेट में तो क्या होता है, इटालियन सोनेट में तो शुरू की 8 लाइनें होती है, वो तो ऑक्टेव कहलाती है, और लास्ट की 6 लाइनें सेस्टेट कहलाती है। ठीक है, और इंग्लिश सोनेट पैटर्न सोनेट में क्या होता है कि पैटर्न सोनेट में 3 क्वार्टर्स होते हैं। 3 क्वार्टर्स 4 4 लाइनों के, तो 12 लाइनों के वो हो जाते हैं। और एक कपलेट होता है, कपलेट वो 2 लाइनों का होता है। इस ऐसे कुल मिला के 14 लाइनें होगी, 14 उसमें 14 इसमें। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इनके बाद में इसमें क्या होता है, देखो इंग्लिश सोनेट और इटालियन सोनेट। तो सबसे पहले हम इटालियन सोनेट में देखते हैं। इटालियन सोनेट में क्या होता है कि इसमें जो राइम स्कीम होती है, राइम होती है इंग्लिश सोनेट की। जो इंग्लिश सोनेट होता है उसकी राइम होती है ए बी ए बी सी डी ई एफ। ये तो होती है आपके इटालियन सोनेट की राइम स्कीम। राइम स्कीम निकालना नहीं जानते हो तो राइम स्कीम निकालना भी सिखाएंगे आपको। तो पहले वाले की तो राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और लास्ट में आप जी भी आ जाती है। अगर बड़ी वाली होती है तो जी भी आ जाती है, मतलब ज़्यादा बड़ी पोइम में यहाँ तक पहुँच जाती है। अब आपको राइम स्कीम में ये है कि पोइम होती है वो जरूरी नहीं है जी तक पहुँचे। राइम पोइम आपको यहाँ तक भी समाप्त कर सकता है, कैसे भी समाप्त कर सकता है, लेकिन राइम स्कीम ज़्यादातर जी तक पहुँचती है। ठीक है, 14 लाइन वाली पोइम में, और 14 लाइन वाली पोइम में ही राइम स्कीम निकलती है। ठीक है, आप पाठ में से नहीं निकाल सकते, कोई यूनिट होता है उसमें राइम स्कीम नहीं निकाल सकते, राइम स्कीम इसी में से निकलेगा। ठीक है, इसके बाद में आपके जो ये दूसरी वाली होती है इंग्लिश सोनेट में देखो आपके राइम स्कीम होती है। इंग्लिश सोनेट होता है उसमें राइम स्कीम होती है ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई। ये होती है इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम। और इसकी राइम स्कीम होती है इटालियन सोनेट की ए बी सी डी ई एफ जी। तो हमने अब तक पढ़ा कि सोनेट क्या होता है। सोनेट एक 14 लाइन्स की पोइम होती है जो कि लिंक्ड रहती है फिक्स राइम स्कीम से। सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है जो कि फिक्स राइम स्कीम से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, सोनेट को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो इटालियन सोनेट और दूसरी होती है आपके इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट का दूसरा नाम होता है पेट्रांचन सोनेट, और इंग्लिश सोनेट का दूसरा नाम होता है शेक्सपियरियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट और इटालियन सोनेट में क्या होता है कि शुरू की जो 8 लाइनें होती है वो तो ऑक्टेव कहलाती है। ठीक है, और लास्ट की 6 लाइनें सेस्टेट कहलाती है। ठीक है, और इंग्लिश सोनेट में क्या होता है 3 क्वार्टर्स होते हैं। 3 क्वार्टर्स कितनी लाइनों की, 4 4 लाइनों की। जो 4 लाइनों की 3 बार 12 लाइनें ऐसे हो जाती है, और एक 1 कपलेट होता है, कपलेट जो कि 2 लाइनों का होता है।
इसकी राइम स्कीम अलग होती है। इसकी ए बी सी डी ई एफ जी होता है, और इसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी सी सी डी ई। अब हम आपको राइम स्कीम निकालना सिखाते हैं। राइम स्कीम कैसे निकालते हैं? तो देखो, राइम स्कीम निकालने का सबसे सिंपल तरीका, देखो आपको कोई सी भी पोइम ले सकते हो राइम स्कीम में, एक पोइम ले लो कोई सी भी, और उसकी राइम स्कीम इस तरीके से निकालेंगे हम। देखो, हमको पोइम के लास्ट अक्षर को देखना रहता है। पोइम के लास्ट अक्षर को कोई से को भी देख लो, उसके लास्ट अक्षर को मिलाना पड़ता है हमको। जैसे कोई सी भी पोइम ले लो, मैं ले रहा हूँ आपके सामने एक पोइम, आपके सामने मैं एक पोइम लेता हूँ, उसकी राइम स्कीम निकालते हैं। द लोटस, एक पोइम है लोटस, उसकी राइम स्कीम निकालते हैं। देखो, लास्ट की लाइन का लास्ट वर्ड देखना पड़ता है हमको। यहाँ लिखा कर रहा है फ्लोवर, फ्लोवर, पहली लाइन में फ्लोवर लिखा कर रहा है, ठीक है। दूसरी में लिखा कर रहा है क्वीन, ठीक है, दूसरी में क्वीन लिखा कर रहा है। फिर तीसरी लाइन में लिखा कर रहा है बीन। लास्ट का वर्ड देखना हमको, अर्थ से काम नहीं है, हमको लास्ट का वर्ड देखना पड़ता है, बीन। और फिर चौथे में लिखा कर रहा है पावर, ठीक है। 4 लाइनें तो मैंने ये ले ली। इसके बाद में फिर लेता हूँ, इसके बाद में देखो एन और आर तक ले लिया हमने, तो पहले इसको मिला लेते हैं। देखो, इसकी राइम स्कीम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ फ्लोवर है, तो हमको शुरुआत अंग्रेजी की ABCD से करनी है। ABCD से तो सबसे पहले आर यहाँ है, तो इस पर आप ए रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ क्या है? क्वीन, क्वीन, तो इसमें एन आ रहा है लास्ट में, तो आप बी रख दीजिए। अब आपको फिक्स करना है कि शुरुआत ए से ही करनी है, ए बी सी डी ऐसे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे नए वर्ड आते हैं आपको आगे बढ़ता जाना है। तो फिर इसके बाद में यहाँ एन आ गया, तो आप, हमने पहले एन की जगह बी लिखा, तो यहाँ भी हम बी लिखेंगे, और यहाँ आर की जगह ए लिखा, तो ये ए ही लिखेंगे। ऐसे ऐसे ए बी लिखते जाएंगे। अब जहाँ एन आएगा वहाँ पे बी लिखेंगे, और जहाँ पर आर आएगा वहाँ ए लिखते जाएंगे। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही अगर कोई नया वर्ड आता है, जैसे ही नया वर्ड आता है, तो हम उसको कंटिन्यू आगे करते रहेंगे उसके बाद में, और आगे करते रहेंगे तो ए से बी, बी से फिर बाद में सी डी ई एफ जी एच तक हो जाएगी शायद आपकी पोइम पूरी कंप्लीट जहाँ तक जाता है। तो हमको राइम स्कीम में आगे बढ़ते हुए जाना है, ए से लेना है। तो राइम स्कीम बनाते हैं लास्ट के अक्षर से देख के। यहाँ आर आ रहा है तो आर की जगह ए फिक्स कर दिया, तो जहाँ भी आर आएगा वहाँ पे ए लगाएंगे। एन की जगह बी फिक्स कर दिया, तो एन जहाँ एन आएगा वहाँ बी लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये होती है राइम स्कीम। तो एक बार और रिवाइज कर लो, ये राइम स्कीम निकालना, ये आगे पूरी पोइम कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आगे निकालते जाओगे आराम से, लेकिन निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। अब एक बार वापस रिवाइज कर लो। सबसे पहले मैंने लिखा है लिटरेटर्म्स में सबसे नंबर 1 पे लिया मैंने सोनेट। सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन की पोइम होती है, 14 लाइन की कविता, जो कि फिक्स राइम स्कीम से, राइम स्कीम समझ गए क्या होता है, इससे जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। इसके बाद में सोनेट की 2 कैटेगरी है, एक तो इटालियन सोनेट जिसको दूसरा नाम है पेट्रांचन सोनेट, और एक होता है इंग्लिश सोनेट जिसका दूसरा नाम है शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है। तो इटालियन सोनेट की क्या विशेषता होती है? इसमें 6 और 8, शुरू की 8 लाइन ऑक्टेव और लास्ट की 6 लाइनें सेस्टेट कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट में क्या होता है कि इसमें 14 लाइनों को इस तरीके से बांटा गया है, 3 क्वार्टर्स कर दिए 4-4 लाइन के, तो उससे 12 लाइन तो वो हो जाती है, एक वन का प्लेट हो जाता है जिसको 2 लाइनों से बोलते हैं। तो 2 लाइनें और 12 लाइनें 14 लाइनें हो जाती है, ठीक है। इनकी राइम स्कीम सबकी अलग अलग होती है, उसकी राइम स्कीम अलग होती है और इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम इसलिए अलग होती है। अब आपको बता दिया मैंने राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। राइम स्कीम निकालने का तरीका यह है कि कोई भी पोइम ले लो, उसके लास्ट अक्षर से राइम स्कीम निकालना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ आर ले लिया, इसकी जगह ए कर दिया हमने, एन की जगह बी, तो ऐसे करके सीरियल वाइज जमाते जाते हैं, अंतिम लाइन से राइम स्कीम निकालते हैं, ठीक है। तो लिटरेरी टर्म्स में हमने आज पढ़ा सोनेट के बारे में, ठीक है। अब अगले वाले वीडियो में कुछ और के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी।